सुबह के 6 बजे थे। टॉयलेट के दरवाजे को बजाते हुए संदीप चिल्लाने लगा। तभी संदीप की लगभग 70 साल की बूढ़ी माँ यशोदा ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। माँ क्या बात है, कितनी देर से दरवाजा पीट रहा था। इतनी देर तक सोना होता है तो टॉयलेट का दरवाजा खोलकर सोया करो। अब ये देखो, रितु इधर आओ। क्या हुआ जी, शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ भाभी भैया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मुझे तो लगता है आज फिर माँ जी अपना बिस्तर उठाने में लेट हो गई होंगी और भैया को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होगी। माँ जी, आपको ये टॉयलेट रहने और सोने के लिए दिया है। सुबह जल्दी उठकर अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहने दो रितु, बाबूजी खुद तो स्वर्ग सिधार गए और इनके रूप में मुसीबत को छोड़ गए। सच में भैया, इन्होंने हम सबकी जिंदगी खराब की हुई है। कितनी बार कहा है ये मकान हम दोनों अपने नाम करवा लेते हैं, फिर इसे तोड़कर नया घर बनवा लेंगे। मैं ये घर तुम दोनों के नाम नहीं करूंगी। इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो बुढ़िया तू यहीं से टॉयलेट में मरेगी एक दिन। तेरा जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी रितु नहीं। चल अब घर का काम पड़ा है, जल्दी जल्दी निपटा। बेचारी यशोदा की जिंदगी उसके अपने ही बेटों बहू ने नरक बना दी थी। सारा दिन नौकरों की तरह वो यशोदा से घर का काम करवाते थे, ऊपर से उसके ऊपर जुल्म करते थे। बेचारी बूढ़ी यशोदा को गंदे टॉयलेट में चादर बिछाकर सोना पड़ता था। सारी रात दुखों से घिरी यशोदा रोती रहती थी। सुनो जी, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? जिन बेटों को हमने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो दोनों बेटे हमारे बलिदान, हमारे प्यार को भूल चुके हैं। तुम देखते जाओ बस। इस बुढ़िया को इतना तड़पाऊंगी ना कि गिड़गिड़ा कर पूछेगी कि हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। भाभी, इस नेक काम में मैं भी आपके साथ हूँ। अगले दिन रितु और शालू की मक्कारी शुरू हो जाती है। यशोदा सोकर नहीं उठी थी। रितु उसके पास जाती है और शोर मचाकर उसे उठाती है। ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है? जल्दी उठ, पूरे हफ्ते के कपड़े पड़े हैं धोने वाले। उठ रही हूँ बहू, मेरे सिर में बहुत दर्द है। बीपी की दवाई खत्म हो गई है। मुझे थोड़े से पैसे दे दो बहू, मैं बाजार से दवाई ले आऊंगी, आकर कपड़े धो दूंगी। भाभी, ये बुढ़िया काम से बचने का बहाना ढूंढ रही है। इसका कोई बीपी हाई नहीं है। तो मैं कौन सा जाने की इजाजत दे रही हूँ? मेरे पास भी कोई खजाना नहीं पड़ा जो इस पर लुटा दूं। कोई दवाई वगैरह नहीं आएगी। चुपचाप काम कर। इतनी जल्दी नहीं मरने वाली तू। ना तुझे हम मरने देंगे। जब तक तेरे साइन नहीं होंगे तब तक तुझे हम ऊपर भी जाने की इजाजत नहीं देंगे। चल शालू, मुझे तेरे को अपनी नई साड़ी दिखानी है। यशोदा बेचारी को अपना घर होते हुए भी गरीबी और दुख में रहना पड़ रहा था। रितु और शालू दोनों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। 2 दिन से यशोदा ने बीपी की दवाई नहीं ली थी। इस कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। यशोदा टॉयलेट में भूखी प्यासी लेटी हुई थी। रितु और शालू ने उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया था। एक सुबह, मेम साहब, टॉयलेट की साफ सफाई करवानी है। अब तो काफी दिन हो गए। तुझे मैंने पिछले हफ्ते भी मना किया था कि हमें टॉयलेट नहीं धुलवाना। तू फिर आ गया दिमाग खराब करने के लिए। मेम साहब, गुस्सा क्यों हो रही हो? पूछ ही तो रहा हूँ। पहले अम्मा जी हर हफ्ते टाइलें धुलवा लिया करती थी। वैसे अम्मा जी काफी दिनों से नजर नहीं आ रही हैं। वो अपने भाई के घर गई हुई है। उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी तुझे क्या मतलब? बड़ा आया अम्मा जी के बारे में पूछने वाला। चल जा यहाँ से। ये मेम साहब को इतनी जल्दी क्यों हो रही थी? मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। बापू, आज के बाद मुझे उन लोगों के घर जाने के लिए मत बोलना। उन्हें कोई टॉयलेट साफ तो करवाना नहीं होता। जब जाता हूँ मुझे वापस भेज देती है। उन अम्मा का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। पहले वो हर हफ्ते साफ करवा लेती थी और 50 रुपए पकड़ा देती थी। बापू, बहुत दिनों से वो अम्मा घर में दिखाई नहीं दे रही है। मैंने आज पूछा भी था तो अम्मा की बड़ी बहू बोली कि अम्मा अपने भाई के घर गई हुई है। उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अम्मा को और उनके पति को कई वर्षों से जानता हूँ। उनके घर में कई बार साफ सफाई के लिए गया हूँ। मेरी उनसे जितनी भी बार बात हुई है, उनके तो कोई भाई है ही नहीं। वो अपने परिवार में अकेली हैं। छोड़ो ना बापू, हमें क्या लेना देना है? नहीं करवानी साफ सफाई तो उनकी मर्जी है। उधर रितु संदीप से कहती है, संदीप, शाम की पिक्चर का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। ये मुकेश और शालू कहाँ रह गए हैं? उन्हें भी तो बुलाओ। ए बुढ़िया, हम सब बाहर जा रहे हैं। पीछे से सारा घर साफ करके रात का खाना बना कर रखना, नहीं तो। चलो ना भाभी, पिक्चर निकल जाएगी। सब लोग बाहर से ताला लगाकर घूमने चले जाते हैं। यशोदा कमजोरी की हालत में काम करने के लिए उठती है। हे ईश्वर, ये सब मिलकर मुझे मार देंगे। मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे पुलिस के पास जाना होगा, पर कैसे जाऊँ? दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। इस खिड़की से तो नीचे सड़क पर मेरी आवाज भी नहीं जा रही।
अरे ये तो दीनू सफाई वाले का लड़का सुरेश जा रहा है। सुरेश बेटा इधर ऊपर। है ये आवाज कौन लगा रहा है? ऊपर तो ये तो अम्मा जी लगता है वापस आ गई हैं। कहीं टॉयलेट साफ कराने के लिए तो नहीं बुला रही है मुझे? आया अम्मा जी। बेटा मेरी मदद करो, मेरे बच्चों ने मुझे घर में कैद किया हुआ है। ये लोग मुझे टॉयलेट में रखते हैं। मेरा ये घर जबरदस्ती अपने नाम करवाना चाहते हैं। मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते पीटते हैं। मेरे अपने बेटे मेरे खिलाफ है। मेरी मदद करो, पुलिस को बुला कर ले आओ। लगता है ये लोग आ गए। तू जा। अम्मा जी तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को बुला लाऊंगा। तभी सब लोग वापस आ जाते हैं। अरे अम्मा जी, आपने तो सारा काम अकेले कर लिया। आप बैठो, थक गई होगी। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर हम सब आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। अम्मा के हाथ में तो जादू है। रितु, अम्मा के हाथ के खाने का मुकाबला तुम दोनों नहीं कर सकती। हाँ। हमारी प्यारी सासू अम्मा दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है। अम्मा तुम बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना परोसती हूँ। अम्मा, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अपने बेटे बहुओं का इतना प्यार देखकर यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्यार को वो न जाने कब से तरस रही थी। यशोदा सबका प्यार देखकर खुश हो जाती है। तभी सुरेश पुलिस को लेकर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? इस लड़के ने कंप्लेंट किया है कि आपने अपनी माताजी को घर में कैद करके रखा हुआ है। अम्मा जी, आपने मुझे बताया था ना कि आपको इन सब ने कैद करके रखा हुआ है और आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या ये लड़का सच कह रहा है? अम्मा जी, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार बोलिए, फिर ये सारे जेल के अंदर होंगे। क्या हुआ अम्मा जी? आज जरा सी चाय में चीनी कम क्या रह गई? तुम तो नाराज ही हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारी सास बहू की लड़ाई है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी होता है। क्यों अम्मा जी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। माफ कीजिएगा, आप सबको हमारी वजह से परेशानी हुई। चलो बला टली। वैसे भाभी, आप किसी टीवी सीरियल में काम करोगी तो आपको बहुत अच्छा रोल मिलेगा, एक अत्याचारी बहू का। चल बुढ़िया, बहुत सेवा हो गई तेरी। संदीप, मुकेश, बुढ़िया के हाथ पकड़ लो। आज इससे घर के कागजात पर साइन करवा कर ही मानेंगे। अब तो चाहे इसे जान से भी क्यों न मारना पड़े। पर बहू, तुम सब तो मेरे से इतना प्यार करते हो, ये अचानक से फिर क्या हो गया? बुढ़िया, तुझे लगता है इतनी जल्दी हम सब बदल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे तो हम जान से मार देंगे। संदीप, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा कि मैं थोड़ी देर में ऊपर से आती हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो मैंने सुरेश को अम्मा जी से बात करते हुए देख लिया था, पर उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली और मैंने तुम सबको ये बात मैसेज में बता दी और हमने ये सब नाटक किया। उधर सुरेश सोच में पड़ जाता और घर पहुंचकर अपने पिता को सारी बात बताता है। बापू, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा ने पहले कहा कि पुलिस को बुला लाऊं, फिर खुद ही बदल गई। सुरेश, कुछ तो चक्कर है, हमें एक बार और जाकर देखना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक बार फिर चलकर देखना चाहिए। कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी के घर के मामले में टांग अड़ाने की? इंस्पेक्टर साहब, अम्मा ने मुझे खुद बताया था कि उन्हें टॉयलेट में बंद करके रखते हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, वरना तुम दोनों को क्या मिलेगा इन सब बातों में पढ़कर। ठीक है, एक आखिरी बार और तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, चलो। पुलिस दीनू और सुरेश के साथ यशोदा के घर पहुंचती है। शालू दरवाजा खोलती है और घबरा जाती है। गिरफ्तार कर लो इन सबको, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। समय पर पहुंचकर पुलिस यशोदा को बचा लेती है। यशोदा के बेटे बहू को जेल हो जाती है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। सुरेश ने गैर होते हुए भी यशोदा की बहुत सहायता की। इसके लिए यशोदा उसे दिल से धन्यवाद देती है। आज वो भले ही दुनिया में अकेली रह गई थी, पर उस पर अत्याचार करने वाले सलाखों के पीछे थे।